एक्चुअली क्या हुआ, मैं उस टाइम पे 10th स्टैंडर्ड में था। तो 10th स्टैंडर्ड में जब था तो ना, तब टीवी था हमारे घर में, उसमें रिमोट नहीं था, ठीक है, और सिर्फ दूरदर्शन आता था। और सबको पता है कि दूरदर्शन बहुत ही पवित्र चैनल है, ठीक है, बहुत अच्छा चैनल था। और पवित्र चैनल था नहीं था, इंटीमेसी नहीं थी उसमें इतनी। तो अब क्या हुआ कि दूरदर्शन पे मेरे फादर जब भी आते थे, मेरे फादर मतलब बहुत सिद्धांतवादी हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और क्योंकि मैं बहुत सिद्धांतवादी हैं वो, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माय फादर एंड मी, ठीक है। तो हम लोग ये सेक्स वेक्स पे इतनी बात, मतलब सेक्स में बोल दूं मुंह से, वो भी बहुत बड़ी बात है। और मैं 10th स्टैंडर्ड में था, मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग। तो हुआ कुछ यूं कि उस टाइम पे कुछ इलेक्शंस हुए थे, रिजल्ट आए थे और भाषणबाजी चल रही थी पॉलिटिशियंस की। तो मेरे फादर टीवी देख रहे थे, पॉलिटिशियंस की भाषणबाजी चल रही थी, और अचानक से क्या होता है, वहां पे एक निरोध का पता नहीं मैं ये शब्द कैसे बोल पा रहा हूं, बट इसका ऐड आया, ठीक है। और आज मैं चाहता हूं कि मैं इसके बारे में खुल के बात करूं। आप चाहे इसको किसी भी वे में ले, लेकिन बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है एज अ ब्रदर, ठीक है। आप उसे किसी भी वे में लीजिए, भाई की तरह या किसी भी तरह से। एक ऐड आया निरोध का, मैं छोटा सा बच्चा था, और भाई रिमोट तो था ही नहीं ना, मैं उसे बंद कैसे करता। हालांकि मैं सबसे आगे बैठा हुआ था, मेरे फादर पीछे बैठे हुए थे। तो अचानक से क्या हुआ, ऐड आया, वो चल रहा था, पॉलिटिक्स का स्पीच चल रहा था। अचानक से जब निरोध का ऐड आया तो मेरे फादर के हाथ में ना नींबू था तो उन्होंने क्या किया, मेरे सिर पे जोर से मारा ठप और मैंने कहा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, भाई क्या हुआ। तो मेरे फादर कहते हैं, तुझे शर्म नहीं आती, तूने बंद क्यों नहीं किया उसको, या आवाज धीमी क्यों नहीं करी। मैंने कहा मेरी कहाँ गलती है, मतलब मुझे क्या पता था कि ऐड आने वाली है। मतलब एक इतना ज्यादा टैबू, आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आज मैं अगर बोल भी पा रहा हूं तो मुझे भी हेजिटेशन फील हो रही है। मतलब तो यही समझ में नहीं आता कि इंडिया में 138 करोड़ की जनसंख्या हुई तो हुई कैसे, जिस बारे में लोग बात ही नहीं करना चाहते। वो काम करके 138 करोड़ की जनसंख्या कैसे हुई, मुझे कोई आइडिया नहीं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप चार्जर के पिन के पास आपने ये सिलेंडर जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी पूछने की कोशिश करी कि ये सिलेंडर क्या है और किस काम आता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। इस सिलेंडर को फेराइट बिड कहा जाता है, और इस फेराइट बिड सिलेंडर का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में से हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस सिग्नल को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। गाइस, फेराइट एक सेरेमिक मिक्सचर है जिसको आयरन थर्ड ऑक्साइड और कुछ मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। अब ये सर्किट भी बेहद आसान तरीके से बनाया जा सकता है। सिर्फ इस सिलेंडर के चारों तरफ चार्जिंग वायर को लपेटना होता है और वो आसानी से नॉइस सिग्नल को फिल्टर कर लेता है। क्या आपको इसके पहले तक टेक्नोलॉजी का ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक 10 महीने के बच्चे को जीने के लिए ऑपरेशन की जरूरत थी, और उसकी फैमिली को इस ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन इतने पैसे फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसी वजह से उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रिक्वेस्ट किया कि अगर आप हमें 1 पेयर ऑफ शू और एक जर्सी ऑटोग्राफ के साथ दे दें तो हम उन चीजों को ऑक्शन करके पैसा इकट्ठा करके ऑपरेशन के थ्रू उस बच्चे की जान बचा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इसके बाद क्या किया? जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पता लगा तो उन्होंने ना सिर्फ 1 पेयर ऑफ शू प्लस एक जर्सी ऑटोग्राफ के साथ दी, बल्कि $83,000 का एक चेक भी दिया और पूरे ऑपरेशन का खर्चा उठाया। गाइस, ऐसे ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इतने फैंस नहीं हैं, उनका दिल वाकई में बहुत बड़ा है। आपका अगर कोई आपके साइकिल या फिर बाइक या कार के टायर की हवा निकाल दे या फिर उसे पंक्चर कर दे तो क्या उसे सजा हो सकती है? देखिए गाइस, अगर कोई अनइंटेंशनली ये काम कर रहा है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने के मकसद से आपको या आपकी प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है, तो आईपीसी की धारा 425 और 426 के तहत ये एक दंडनीय अपराध है और उसे सजा भी हो सकती है, और उसमें आपके व्हीकल के टायर को पंक्चर करना या उसकी हवा निकालना भी शामिल है। इसके लिए आप उसकी शिकायत कर सकते हो, और साबित होने पर उसे 3 महीने की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। मैंने भी ये इंफॉर्मेशन सुनी थी, सोचा आप लोगों को बता दूं। अब आपने सुनी है तो इसे शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।